प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की इस तलहटी पर परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में साकार हो रही है। निश्चित ही बंधु, वो पल दूर नहीं जब ये गुणायतन अपना साकार रूप लेगा और जन जन के कल्याण का कार्यकारी ये साधन बनेगा गुणायतन। बंधुओं, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और अपने दान और योगदान के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना को साकार करने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। उसी कड़ी में जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को गौरवान्वित किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं और आप लोगों की करतल ध्वनि उनके सम्मान में बजनी चाहिए। सबसे पहले निर्माण दान में जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री नागपुर से संगीता किरीट सांवला और नागपुर से जय श्री विजय कुमार पंजरेकर, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिएगा। साथ ही श्री रितेश देवेंद्र जैन नवी मुंबई से निर्माण निधि में जुड़े हैं। श्रीमती रश्मि जैन, देवांशी देवयस जैन, राधोगढ़ गुना मध्य प्रदेश से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। साथ में जिन्होंने सूत्रधार की आज सदस्यता प्राप्त की है, श्रीमती गुणमाला सिंघई, मातेश्वरी श्री सुनील कुमार, भरत कुमार, पारस कुमार, सचिन स्वदेश, मुदित उदित, लविक सिंघई परिवार, सहडोरा अशोकनगर, साडोरा अशोकनगर मध्य प्रदेश से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हमारे बीच में ये परिवार उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा आए पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंगल आशीष प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब और श्री NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन आएंगे और ऐसे सूत्रधार परिवार का शीघ्रता से आए गुरुदेव के चरणों में अपना नमन निवेदित करते हुए, और गुणायतन परिवार उनका हृदय तल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रही है। और साथ ही बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जो जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है और निश्चित ही हर कोई लालायत है गुणायतन से जुड़ने के लिए और जुड़ेगा भी क्यों नहीं, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होने वाला हो। और निश्चित ही आज की अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से गुणायतन में आकर के हम भगवान के समोसरण में जाकर के साक्षात दिग्दर्शन कर पाएंगे और यात्रा आत्मा से परमात्मा की कला को सीख पाएंगे। आइएगा, सम्मान हो रहा है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा आप सूत्रधार परिवार का। आइए अब चलते हैं बंधुओं, अब सीधे सीधे संघ का समाधान के इस विशेष सत्र से जुड़ने के लिए उसके पूर्व सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य गुरुदेव की वरदानी छाव हम सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना के साथ जो टीवी चैनल के सामने बैठे हैं वो भी दोनों हाथों को जोड़कर के नमोस्तु निवेद करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, बुला रहा हूं डॉक्टर सीमा जैन जलगांव से, और उसके बाद हमारे बीच में बहुत ही अच्छे मनीषी विद्वान पंडित जिनेंद्र शास्त्री जी जो टोडर स्मारक के बहुत अच्छे निष्णात विद्वान हैं, वो आएंगे गुरुदेव के चरणों में अपना प्रश्न रखेंगे। मेरे इंस्पिरेशनल गुरु वर को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि एक गाना है फेमस पिक्चर का, शराबी पिक्चर का, नशा शराब में होता तो नाचती बॉटल। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बॉटल में इतनी खचाखच शराब पड़ी रहती है तो भी बॉटल कभी नाचती नहीं है, पीने वाला नाचता है। तो इसी तरह मोह रूपी जो हम मदिरा पी रहे हैं तो संसार में भटकने का कारण है। तो बॉटल रूप हम कैसे बन सकते हैं, और अगर हम बॉटल रूप विरक्त हो जाए मोह से तो ये हमारे लिए गृहस्थ के लिए कर्तव्य विमुक्ता नहीं होगी क्या? नमस्ते महाराज जी। देखिए, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बेशक बोतल नहीं नाचती, क्योंकि बोतल और शराब का जो कांटेक्ट है ना, वो फिजिकल है, केमिकल नहीं। बराबर। हमारे साथ भी यदि किसी का फिजिकल कांटेक्ट हो तो मोह उत्पन्न नहीं होता। मोह तब उत्पन्न होता है जब हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं, वो केमिकल कांटेक्ट होता है। भावनात्मक संबंध, टेक्निकल भाषा में भले मैं केमिकल कहूँ, भावनात्मक संबंध
हम किसी के साथ रहे, हजारों की भीड़ में रहें, तो भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ट्रेन में बच्चा गया, पिता छोड़ के आया, थोड़ा सा उदास सा दिखा, क्या बात है, आप बेटे को छोड़ के आया, उदास दिख रहे, उसको सीट तो मिले, सीट तो उसकी रिजर्वेशन थी, मिल गई, सही सीट है, लेकिन फिर भी आप इतने उदास। बोले ट्रेन में भीड़ बहुत है और बेटा अकेला है। जी। मतलब क्या हुआ, भीड़ है पर बेटा अकेला है, यानी उसका कोई नहीं है। बस यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जो जाने लेता है वो सबके साथ रह करके भी अकेला होता है। बोतल, नशा शराब में नहीं, नशा हमारे मन में है। जो उससे प्रभावित हो गया उस पर मोह का नशा है, जो अप्रभावित है वो मोह को जीत लेता है। नमोस्तु महाराज। आइएगा अगले प्रश्न के लिए पंडित जिनेंद्र शास्त्री जी, जो बहुत अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लगभग इनकी एक पुस्तक टेंशन फ्री लाइफ जो पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख लें, 10,000 से अधिक इनकी प्रतियां जो हैं अमेजन में भी है और बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। गुरुदेव के चरणों में आए हैं, इनका स्वागत है, अपना प्रश्न रखेंगे। मुनिश्री के पावन चरणों में मेरा प्रश्न है, हमारे पास आज विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का सार है और ऐसी पवित्र और निर्मल भावना है कि इस वितरागी तत्व ज्ञान को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग को अभी हमारे तक है, हम इसे जन जन तक कैसे पहुंचाएं, अपने घर की चार दीवारी से निकालकर देश दुनिया तक इसे पहुंचाएं और जन जन इसे कैसे एक्सेप्ट करे। आप हमें ऐसी कला सिखाएं जिसे हम अपने जीवन के माध्यम से इसे जन जन में पहुंचा सकें। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दूँ। ये हमारे समाज की युवा प्रतिभा है और निश्चित जैन धर्म की प्रभावना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपने बहुत अच्छी बात की है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जन जन तक कैसे पहुँचाएं। इन्हें हम बहुत सहजता से पहुँचा सकते हैं, बशर्ते हम इनकी शास्त्रीय जटिलताओं से मुक्त होकर व्यवहार मूलक व्याख्या करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये हमारे जीवन का अंग है। हमने इन्हें केवल शास्त्रीय परिभाषाओं से बांध दिया है, इसलिए मार्ग हमारा व्यापी नहीं बन पा रहा है। हम इसे जगत व्यापी बना सकते हैं। इनकी जीवन व्यवहार मूलक व्याख्याएं अगर हम करें, निश्चित इसका परिणाम। आइए अगले प्रश्न के लिए पंडित रिमांशु शास्त्री जयपुर से और उसके बाद अपने प्रश्न को लेकर रहेंगे ऊषा जी छावड़ा कोलकाता से। नमस्ते महाराज जी, पूजन और विधान का हमारी परिणामों की निर्मलता में कितना महत्व है? पूजन विधान हमारे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हैं। पूजा विधान करने से हमारी भाव विशुद्धि होती है। कर्म शास्त्रीय भाषा में कर्म निर्जरा का कारण तो है ही, पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं तो वही हमारी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक हो जाता है। पूजा विधान आदि जो भी है ये हमारे हृदय के उद्गार है। ये तब तक प्रकट नहीं होते जब तक कि हमारे मन में उनके प्रति वैसी श्रद्धा और भावना नहीं होती। तो जीवन में भावनात्मक परिवर्तन इनसे होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं अक्सर बोला करता था कि पूजा आदि करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है यदि भाव विशुद्धि के साथ करें। एक युवक ने अपनी आप बीती बात मुझे एक बार सुनाई। उसके कपड़े की दुकान, शूटिंग शर्टिंग की दुकान, बड़ी दुकान थी। एक महिला उसकी दुकान से शर्ट का कपड़ा लेकर गई और वो बाद में शर्ट वापस करने आई। कल्पना कर सकते हो कोई व्यापारी के यहाँ कोई शर्ट का कपड़ा लेकर आए और शर्ट वापस लेके आए, क्या होगा। लेकिन उसने उसे देखा, उसमें उसके मन में आया कि मुझे सकारात्मक रहना चाहिए और उसने उस महिला से शर्ट वापस ले लिया, उसे दूसरा कपड़ा दे दिया और वो शर्ट अपने एक स्टाफ को दे दिया। महिला भी खुश, स्टाफ भी खुश। उसके भाई ने कहा ऐसा करोगे तो दुकान का 12 बज जाएगा, शर्ट का कपड़ा लेकर के शर्ट वापस लोगे इस कपड़ा देकर तो क्या होगा। तो उसने कहा भैया आप नहीं जानते, ये ऐसी महिला हर महीने 10-15 हज़ार का कपड़ा लेती, 300 रुपये के शर्ट के पीस के लिए इसको नाराज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा चलो इतनी अच्छी कस्टमर है, इसके प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए और मैंने इन्हें शर्ट का कपड़ा दे दिया और उससे वो महिला भी खुश हो गई, हमारा स्टाफ भी खुश हो गया। बाद में उसने कहा महाराज उसका ये असर हुआ कि हर महीने 2-4 नए ग्राहक ला करके हमें देती हो, मैं देवता मान।
पर सबसे बड़ी बात जो उसने कही कि ये बदलाव मेरे भीतर जो कुछ भी घटित हुआ है ये पूजा पाठ और प्रवचन से जुड़ने के बाद हुआ। पहले मैं इतना सकारात्मक नहीं था। तो जीवन में सकारात्मक बदलाव का एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। यदि हम मन से करें तो ये बात अलग है कि कोई रूटीन की तरह पूजा पाठ करे तो उसमें बदलाव लक्षित ना हो, लेकिन जो हृदय से भरकर करता है उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन आता है। अगले प्रश्न के लिए ऊषा जी छाबड़ा, कोलकाता। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम जैन हैं तो क्या अजैनों की सेवा नहीं कर सकते, जीव दया नहीं कर सकते? क्या उनके जीवन दान के लिए हम कुछ किसने कहा? सब कर सकते हैं, आगे बढ़िए। दूसरी बात और एक ही चलिए चलिएगा। आइए जिस चीज के लिए हम राशि लेते हैं दान का, अगर उसमें ना लगाएं और कहीं और लगाते हैं तो उसका क्या फल है? गलत बात है। जिस उद्देश्य से लिया जाए उसी उद्देश्य में पूरा करना चाहिए। अगला दीजिए। आइएगा बंधुओं, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी और बाल ब्रह्मचारिणी किरण दीदी, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में। और व्रती श्राविका दसम प्रतिमाधारी स्वात्म श्री माता जी, उनकी उस साधना में सहयोगी बनने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा, आज गुणायतन परिवार उनका हृदय दल से स्वागत करना चाहता है। श्रीमती अमिता जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, श्रीमती साधना जी दिल्ली से मैं निवेदन करूंगा, पूनम जी और पूनम जी मैं निवेदन करूंगा आप आए और हमारी बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी और किरण दीदी का एक बार जोरदार आपकी करतल ध्वनि होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की मंगल आशीष से हमारे बीच में है और निरंतर वो स्वात्म श्री माता जी की साधना में सहयोगी बन रही हैं। आइएगा, आपकी करतल ध्वनि हो। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में सतना से, और साथ ही हमारे बीच में सतना से पंडित श्री सिद्धार्थ जी, जो एक बहुत निष्णात श्रावक हैं संलेखना कराने में, जिन्होंने 100 से अधिक संलेखनाओं में अपनी महती भूमिका निभाई है। और वो निरंतर लगभग पिछले 10 दिनों से यहाँ पर स्वात्म श्री माता जी, जो उनकी साधना में जो सहयोगी बन रहे हैं, उनका भी सम्मान करना चाहते हैं गुणायतन परिवार। मैं निवेदन करूंगा सम्मान के लिए रमेश चंद जी सतना से, श्री अनिल जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, आप आए। और ऐसे श्रावक सृष्टि, हाँ सिद्धार्थ जी, हाँ गुणमाला जी, मैं दोनों निवेदन करूंगा। परम आदरणीय पंडित जी और गुणमाला जी, उनकी धर्मपत्नी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा हमारे पंडित सिद्धार्थ जी का, जो सतना से। हाँ, और साथ ही बंधुओं, अब मैं पूरी गुणायतन परिवार की कमेटी से निवेदन करूंगा, पूजा गुरुदेव का आज मंगल विहार जो संभावित है, और आगे के लिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने भाव रखने के लिए श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब, एनएल जैन साहब, पूरी कमेटी, मैं सबके लिए निवेदन कर रहा हूं, सभी पूरी कमेटी आ जाए और अपने भाव पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखे, श्रीफल अर्पण करें। पूरी कमेटी के साथ आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी बात रखेंगे। आ जाइए। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब से कि वो अपनी बात पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखें। चलिए, पूरे गुणायतन की जितने ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा, गुणायतन परिवार के जितने भी ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग आ जाएं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और श्रीफल अर्पण करके। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराते हैं, गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं। ओम रा परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता, भावना युग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य गुरुदेव 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरणविंदों में श्रीफलम निरूपामिति। चलिए, मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब अपनी बात रखेंगे, आ जाएं। ठीक। जय जिनेन्द्र।
आज के संघ का समाधान में गुरुदेव के चरणों में मेरी सादर वंदन वंदन वंदन। आज की संघ का समाधान में उपस्थित तमाम धर्म प्रेमी बंधुओं को गुणायतन और श्री सेवायतन की तरफ से बहुत बहुत उनका अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपको भी आश्चर्य लगा होगा कि अचानक कैसे ये दोपहर के सत्र के अंदर जो अमूमन जो संध्याकालीन के वक्त के अंदर ये संघ का समाधान का कार्यक्रम आयोजित होता है, तो मैं आपको बताते हुए, ये हर्ष का विषय तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन एक सूचनार्थ आपको बताना चाहता हूं कि आज दोपहर लगभग 2:30 के ऊपर परम पूज्य 2 बजे मैं संशोधित करता हूं 2 बजे, अब से बिल्कुल 18 मिनट बाद परम पूज्य 108 गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल विहार गुणायतन से ईसरी की तरफ हो रहा है। आज तो ईसरी की तरफ संभावित विहार हो रहा है, ईसरी और आगे जहां भी होगा आपको समय समय के साथ इसकी सूचनाएं दी जाएंगी। और ये अचानक विहार कोई किसी विशेष कारण की वजह से नहीं होगा, गुरुवर का कई दिनों से लंबित था बिहार, और उसी श्रृंखला के अंदर, उसी क्रम के अंदर ये निर्णय कल रात्रि को ही लिया गया कि गुरुदेव, चूंकि ठंड थोड़ी सी कम हुई है, तो गुरुदेव ने आदेश दिया कि मैं बिहार करूंगा। कई उनके कार्यक्रम अधूरे कार्यक्रम है जिनको गुरुदेव को लेने हैं, इसलिए आज अभी 2 बजे दिन में गुरुदेव का मंगल विहार ईसरी की ओर होगा। बाकी जैसे जैसे गुरुदेव आगे बढ़ेंगे आपको इसकी सूचनाएं दी जाएंगी। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय बोलिए गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की जय। वो तो निश्चित ही हम कहेंगे कि गुरुदेव का बिहार तो बिहार है ही, लेकिन पूरे गुणायतन की तरफ से, पूरी गुणायतन की टीम और पूरे गुणायतन परिवार की ओर से, श्री सेवायतन के परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में मैं ये भावना भाता हूं कि गुरुवर, जाने का तो मन आपने बनाया है, ये निश्चित हमारे लिए दुख पीड़ादायी है, क्योंकि गुरुवर का जब बिहार होता है तो पीड़ादायी तो अवश्य होता है, चाहे लक्ष्य जो भी हो। लेकिन गुरुवर के चरणों में हम ये भावना निवेदित करते हैं कि आप शीघ्र वापस लौटने का मन बनाएं, और आगामी इस वर्ष का जो 2024 का जो चातुर्मास भी हो, उसका भी आशीर्वाद हमें ही गुणायतन को और श्री सेवायतन की टीम को मिले, ऐसा गुरुवर के चरणों में मैं भावना भाता हूं और पूरे भावना के साथ ये निवेदन करता हूं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधो, पूज्य गुरुदेव जहां से जाते हैं वहां सूना सूना हो, जहां जाते हैं वहां सोना सोना हो जाता है, लेकिन पूरा देश यही भावना भाएगा पूज्य गुरुदेव जो आपने प्रकल्प गुणायतन दिया है, निश्चित ही वो पूर्णता को प्राप्त हो, और गुरुदेव आपका वो मंगल चातुर्मास पुनः हम लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि बहुत आवश्यक है। और गुणायतन, आपके उस गुणायतन के पूरा देश आंखें टिकी हुई हैं, और गुरुदेव का पुनः आगमन यही होगा, ऐसी मंगल भावना के साथ पूरा देश भावना भा रहा है। चलिएगा, अब चलते इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और मैं निवेदन कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी से कि वो अपना प्रश्न रखेंगी। कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा मैंने पढ़ा कि झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान की आवाज को दबा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद को हिला देती है। इसका तात्पर्य बताइए। बहुत अच्छा वाक्य है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज अच्छे इंसान की आवाज को दबा देती है, लेकिन अच्छे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। बस यही हमें समझना चाहिए कि सत्य आखिर सत्य होता है, और सत्य की ताकत का एहसास हमें इससे लगता है, क्योंकि झूठ कुछ दिन तक बाजार में चल सकता है, पर स्थायी तो नहीं। खोटे सिक्के के पोल कहीं न कहीं खुलते ही हैं, इसलिए इस सच को हमें समझना चाहिए और सत्यनिष्ठ बने रहना चाहिए। नमोस्तु। मैं निवेदन करूंगा अगले प्रश्न के लिए ब्रह्मचारिणी विभा दीदी से, और गुल्लक दान एक छोटा सा बालक उत्कर्ष पाटिल अकोला बेलगांव कर्नाटक से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। बुला लो उत्कर्ष पाटिल का, बुला लो, आ जाओ। और छोटा सा बालक है, देखिए इसका भाव जुड़ा है, पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त कर रहा है, और हाँ मंगल आशीष प्राप्त कर तो सम्मान एनएल जैन साहब से निवेदन करो, सम्मान कर दें बालक का। महाराज जी, किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछे नहीं छूटता, क्या है सत्य है? लिया गया कर्ज और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछे नहीं छूटता, कहा तो ऐसे ही जाता है, और ये सच भी है। आज नहीं कल कहीं ना कहीं उसे भुगतान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि इस तरह का कृत्य करते हैं, पर ये कभी न कभी उसे दुखदायी होगा। नमस्ते। हाँ, अगले प्रश्न के लिए निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, सम्मान कर रहे हैं हमारे उत्कर्ष पाटिल अकोला बेलगांव कर्नाटक से जो है,
और अगले प्रश्न के लिए पंडित श्री सिद्धार्थ जी सतना से अपना प्रश्न रखें। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। हे गुरुवर, अमोघ वर्ष राजर्षि ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से बहुत कुछ समझाया है और उसमें पहली कारिका में जो प्रश्न उठाकर उत्तर दे रहे हैं कि भगवान किम उपादेयम गुरु वचनम, पूछना चाहता हूं कि हमारे जीवन में गुरु वचन का क्या महत्व है और किस प्रकार हमें उसे पालन करना चाहिए। आचार्य कुंद ने गुरु वचन को उपकरण कहा है जिन वर्ग में। गुरु वैनम पी वैनम विनियो सुत्त जैनम च निधट्टो। तो गुरु वचन तो हमारा उपकरण है, क्योंकि गुरु के मुख से निकलने वाले वचन शब्द नहीं होते, मंत्र होते हैं। हम बड़े बड़े मंत्रों की आराधना करते हैं, उसका लाभ मिले न मिले, लेकिन जिसने गुरु के वचन को आत्मसात कर लिया उसका कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए गुरु वचनों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर चलना चाहिए। हाँ। अब मैं अगले प्रश्न के लिए श्रीमान रमेश चंद जी, श्रीमती मिनी जैन सतना से प्रेमी परिवार, और एक और देवांशी जैन, देवियस जैन राधोगढ़ से, इन्होंने भी गुल्लक दान किया है। छोटे से बालक हैं, 11,000 रुपए की राशि। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करूंगा सम्मान के लिए बच्चों का। अगला प्रश्न रमेश चंद जी मिनी जी। नमस्ते महाराज श्री, जैसे ही अभी ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुनिश्री का विहार गुणायतन परिसर से आगे की ओर हो रहा है, उपस्थित जन समुदाय एकदम स्तब्ध सा रह गया है। ये जानता है महाराज श्री, सभी जानते हैं कि गुरुवर के संग अनियमित बिहारी हुआ करते हैं। न आने की तिथि होती है, न जाने की तिथि होती है, फिर भी श्रावक हैं, उनका अपना स्वार्थ होता है महाराज श्री, और हम सभी श्रावकों का ये स्वार्थ है। और इसी निमित्त से पूरी गुणायतन कमेटी ने आपके श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया है कि शीघ्र आपके चरण पुनः इस गुणायतन पर पड़ें और उस गुणायतन का कार्य उस रूप में हम सभी के समक्ष दिखे जिस रूप में पूरा भारत देश, पूरा विश्व इसको देख रहा है। महाराज श्री, प्रश्न मेरा ये है कि जब व्यर्थ का खर्चा करते हैं, व्यर्थ का खर्चा जीवन की पूरी व्यवस्था बिगाड़ देता है, और व्यर्थ की चर्चा मन की अवस्था बिगाड़ देता है। ये हम जानते हैं, मगर इसको रोक नहीं पाते हैं। ना व्यर्थ का खर्चा रोक पाते हैं, ना व्यर्थ की चर्चा रोक पाते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए महाराज श्री, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इससे पहले आपने बिहार की चर्चा की। हम साधुओं का तो हर बिहार चलता ही रहता है। निश्चित आप सबके लिए अचानक दिख रहा है, पर मैं समझता हूँ जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण होता है वो अचानक ही लगता है। जी महाराज। बल्कि जीवन का क्रम तो चलता ही रहता है। अचानक ये बिहार का योग बना है, लेकिन ये मान करके चलना चाहिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप लोगों ने निवेदन किया है यहाँ वापस आने का, वो स्वाभाविक है, लेकिन अभी मैं किसी विशेष प्रयोजन से विहार कर रहा हूँ। आप सबको ये भावना भानी चाहिए कि वो प्रयोजन सफल हो और सार्थक हो, जिस उद्देश्य से यहाँ विहार करना है वो प्रयोजन पूरा होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो सब समय पर अपने आप बनती बदलती रहती है। गुणायतन को लेकर के कमेटी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस सचेष्ट रहने की ज़रूरत है। कमेटी की अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं पूरी कमेटी से कह रहा हूँ, अशोक जी ध्यान रखो, अब जो काम शेष बचे हैं उसे पूरा करो और जल्दी से जल्दी इस रूप में आओ कि आप भगवान को भव्य वेदी में शीघ्र विराजमान कर सके और प्रतिष्ठा कर सके, इसकी शुरुआत कर सके। पूरी कमेटी पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ लगे रहे और समाज भी इसी तरह अपना सहयोग देते रहे। जितने लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं, जिनकी अपनी सहभागिता किसी न किसी रूप में है, वे अपना सहयोग ऐसे ही देते रहें ताकि हमारी उपस्थिति और अनुपस्थिति का फर्क न पड़े और आपके कार्य को ऐसे ही गति मिलते रहे। ये कमेटी की जिम्मेदारी है। दोहरे उत्साह के साथ जितने लोग यहाँ व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं उनको भी इसी तरह से जुट करके कार्य करना है। और गुणायतन की कमेटी बहुत मुस्तैद कमेटी है, चाहे अनिल जैन साहब हो, चाहे सुभाष जी हों, चाहे आपके कपूर जी हों, चंद्र कुमार जी हों, सिद्धार्थ जी हों, पूरी टीम यहाँ बहुत तत्परता के साथ जो यहाँ रह करके
अपनी सेवाएं समर्पित कर रही है। मैं पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूं कि वे इसी तरह लगे रहे और कार्य को उस रूप में प्रस्तुत करे जैसे कि हम सबकी कल्पना और भावना है। आपका सवाल है व्यर्थ का खर्चा हमारी व्यवस्था बिगाड़ता है, व्यर्थ की चर्चा हमारी अवस्था बिगाड़ती है। मैं एक ही वाक्य में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि व्यर्थ तभी तक होता है जब तक हम अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। जो जीवन के अर्थ को समझ देता है वो व्यर्थ को भी अर्थ दे देता है, और जो दे सके व्यर्थ को अर्थ वही सिद्ध वही समर्थ। हम व्यर्थ को अर्थ देने की कला सीखें। चूँकि मुझे आगे जाना है इसलिए ये एकदम आकस्मिक सत्र हुआ है अचानक। संक्षेप में इतना ही है। सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि इसी तरह की भावना भाएं, और मैं आज चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से हम जाप अनुष्ठान जरूर करें जो नियमित कर रहे हैं, और ये जाप निरंतर चलते रहना चाहिए क्योंकि गुरुदेव का हम सब के बीच हो। इसी तरह स्वस्थ होकर रहना बहुत जरूरी है ताकि उनके आशीर्वाद से समाज फलती फूलती रहे। पूरे देश की वो बहुत बड़ी धरोहर है। उनका स्वास्थ्य सब अर्थ में बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हम उनके सुदीर्घ स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ जाप करेंगे। आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जब लोग पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सुख और खुशी में क्या फर्क है और सच्चाई क्या होती है? आपकी नज़र में और हमारी नज़र में सच्चाई में क्या फ़र्क है? हम सच को कैसे पहचानें? महाराज श्री, ये मेरा आज का क्वेश्चन है। वो तो बोल ही रहा है। सुख और खुशी में क्या अंतर है, पहला सवाल। और सच्चाई की क्या पहचान है हमारे या आपके नज़र में? देखिए, सुख और खुशी सामान्य रीति से एक माना जाता है, लेकिन गहराई से देखें तो दोनों में अंतर भी दिखाई पड़ता है। सुख जब हमें कुछ अनुकूल संयोग मिलते हैं, उससे उत्पन्न होने वाली जो अनुभूति है वो सुख कहलाता है। अगर सुख और दुख दोनों शब्दों को लें तो सुख और दुख दोनों में ख लगा हुआ है। ख का अर्थ होता है इंद्रिय। जो हमारी इंद्रिय चेतना को सु यानी अनुकूल लगे वो सुख, और जो प्रतिकूल लगे वह दुख है। तो सुख दुख का संबंध हमारी इंद्रिय चेतना से है। समझ गए? हमारे लिए जब भी कंफर्टेबल जोन मिलता है शारीरिक, मानसिक या भौतिक स्तर पर, वो एक प्रकार का सुख जैसा होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सुख होने पर खुशी हो ही, और ये कोई जरूरी नहीं है कि खुश रहने वाले के पास सदैव सुख हो ही। जिसे हम सुख मानते हैं लोक में, सड़क चलते बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है। मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ, यहीं सम्मेत शिखर जी में लगभग 10 साल पुरानी बात है। एक शोभा यात्रा चल रही थी, उसमें डीजे बज रहा था और एक बच्चा अपने घर के छत पर जो आनंद ले रहा था, लोगों ने उधर मेरा ध्यान खिंचाया और कहा, महाराज जी ये आनंद डिस्को ठेक में भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा, वो डिस्को ठेक में तुम्हें सुख मिलता है, यहाँ खुशी है। समझ गए? खुशी मन से जुड़ी है। जो मन को सुहाए वो खुशी, और जो मन को अच्छा न लगे वह नाखुशी। मनोनुकूल होते ही हम खुश हो जाते हैं और मन के प्रतिकूल घटते ही हम खिन्न हो जाते हैं। कब हमारी खुशी खिन्नता में बदल जाए पता नहीं। सब कुछ ठीक। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, किसी के यहाँ भोजन करने के लिए गए हैं, बल्कि मेहमान हैं, उसने आपकी बहुत अच्छी मेहमानबाजी की, बहुत अच्छा आतिथ्य किया है। आतिथ्य के क्रम में आप भोजन करने के लिए बैठे, भोजन किए, ऐसे ऐसे आइटम उसने परोसे हैं जो आपने जीवन में कभी खाए नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, सामने वाले का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और आप उसके व्यवहार से अभिभूत होकर उससे कहते हैं कि भाई साहब बड़ा अभिभूत हूँ आपका, क्या आपने सत्कार किया, मैं इसे अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। और खाने के बारे में क्या कहूँ, क्या खाना खिलाया,
ऐसा खाना तो मैंने जीवन में आज तक नहीं खाया, ऐसा खाना तो मैंने जीवन में आज तक नहीं खाया। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बोलो। बोली कड़वी हो गई ना, खाना तो अच्छा लगा लेकिन बोली कड़वी में लगी। खुशी गायब हुई कि टिकी? खुशी गायब हो गई। क्यों खोई? खाना वही, खिलाने वाला वही, व्यवस्थाएं वही, आपकी थाली का एक और भी इधर से उधर नहीं हुआ। खुशी का संबंध मन से है, सुख दुख तो फिर भी भौतिक चीजों के साथ जुड़ी होती है। एक साधु के पास देखो तो सुख का कोई साधन नहीं, लेकिन साधु फिर भी खुश है, और लोग एयर कंडीशन में फिर भी खिन्न है। क्यों? खुशियां एयर कंडीशन में नहीं, फेयर कंडीशन में होती। क्या बोला? खुशी एयर कंडीशन में नहीं, फेयर कंडीशन में, ओपन। तो जो मनुष्य अपने जीवन में सहजता और सरलता को प्रतिष्ठापित कर लेता है, वो सदाबहार खुश रहने की क्षमता विकसित करता है। आपका दूसरा सवाल सच्चाई क्या है ना? मेरी नज़र में और आपकी नज़र में। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बाप बड़ा है कि बेटा? बेटे ने ही बाप का नाम दिया ना, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, बाप बड़ा है कि बेटा? चलो दूसरा, बाप ने बेटे को जन्म दिया या बेटे ने बाप को? बेटे ने बाप को जन्म दिया। जब बेटा हुआ तभी तो उनका नाम बाप पड़ा। बस यही बता रहा हूं, बेटे ने बाप को जन्म दिया, बाप ने बेटे को जन्म दिया, ये भी बात आएगी। तो बाप की नज़र में बेटे का जन्मदाता बाप है, और बेटे की नज़र में बाप का जन्मदाता बेटा है। बस यही सच्चाई है जो सापेक्ष है। चलिए, श्रीमान दिलीप शांतिलाल जी कासलीवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु। आपने जीवन में जो समस्या है उसे कैसे सुलझाना और जीवन को सुंदर कैसे बनाना? जीवन की समस्याएं कैसे सुलझाएं और जीवन को सुंदर कैसे बढ़ाएं? मैं तो कहूँगा उलझने खुद मिट जाएगी यदि हम उलझना छोड़ दें। समझ गए? एक बार गुरुदेव से जब स्वाध्याय चल रहा था, तर्क वितर्क बहुत होते थे, मैं प्रश्न दर प्रश्न कर रहा था। प्रश्नों के इसी दौर में मेरे मुख से एक शब्द निकला, यही तो उलझन है। गुरुजी जो बात कहे वो बात आपस में कंट्राडिक्ट हो रही थी, तो मेरे तर्क में मुझे ही लपेट लिए, तो मेरे मुख से निकला कि यही तो उलझन है। तो गुरुदेव ने कहा, इस उलझन में समता का सा लगा लो, सुलझन हो जाएगी। सकारात्मकता का सा लगा लो, सुलझन हो जाएगी। समझ गए? श्रीमान मनोज जी अमृता जी जैन कन्नौज से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जी जैन कन्नौज से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, कन्नौज जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, क्वेश्चन अमिता गाय प्रश्न। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम भी वही हैं, संबंध भी वही है, रास्ते भी वही हैं, बदलते हैं तो सिर्फ समय, संजोग और नज़र। ऐसा क्यों गुरुवर? हम भी वही हैं, रास्ते भी वही हैं, संबंध भी वही है, बदलते तो हैं केवल समय, संजोग और नज़र। हाँ, तो वस्तुतः समय बदलता है। समय क्या बदलता है ये भी एक समझ लें। समय बदल गया, समय क्या बदल गया? रोज़ सुबह होती, रोज़ शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। सूरज पूरब से ही उगता है और पश्चिम में ही ढलता है। समय में बदला क्या? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो समय भी नहीं बदलता, बदलता तो मनुष्य का मन है। मन बदलता है और सारा खेल बदल जाता है। संजोग हमारे अधीन नहीं है, वो बदलेंगे। समय उसका एक मूल आधार है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन इन सब के मध्य यदि हमने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नमोस्तु गुरु। श्रीमती मीनाजी जैन कन्नौज अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान शरद जी जैन, शांति महालक्ष्मी चैनल। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। हमारे परिवार की तरफ से आपको नमस्तु। महाराज श्री रत्नत्रय की परिभाषा क्या है? रत्नत्रय की परिभाषा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन लोक में सबसे दुर्लभ है, रत्नों से भी ज़्यादा मूल्यवान। रत्न तो मूल्य दे के खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ये अमूल्य है, इसलिए इनको रत्नत्रय कहते हैं। नमस्ते। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे शांति महालक्ष्मी चैनल से श्रीमान शरद जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दिलीप जी गंगवाल धुलियान से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महाराज जी, सिर्फ एक चिंता, एक प्रश्न है। चैनल महालक्ष्मी, सांध्य महालक्ष्मी में कई बार चर्चा करते हैं हम, किसी से पूछते हैं, परिचय पूछते हैं, भी आपका परिचय क्या है, तो आज परिचय कुछ अलग रूप से मिलता है। मैं श्वेतांबर हूँ, मैं दिगंबर हूँ, और किसी और मंदिर में पूछ लिया मैं इस महाराज का खास शिष्य हूँ। मतलब अफसोस सिर्फ यह होता है संक्षिप्त में, आज हम अपना जैन परिचय भूल गए हैं। आज किसी के मुख से जैन नहीं आता, पंथवाद संतवाद एक सब तो सबके सामने खड़ा हो जाता है। यानी जैनत्व की एकता हमारी बिखर बिखर गई है। वापिस हम जैन के रूप में कब पहचाने जाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। एक बार मैं चाहूँगा शरद जी का जोरदार करतल ध्वनि से। ये अपनी प्रखर प्रस्तुति के कारण बड़े प्रसिद्ध हैं और समाज को जगा भी रहे। बहुत अच्छा योगदान है, एक बार और जोरदार करतल ध्वनि का। आपने पूछा है कि हमारी पहचान केवल जैन के रूप में बनी रहे तो इसमें क्या करें? मैं तो यही कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, पंथ नहीं पथ देखो। और हम दिगंबर श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, बीचपंथी या और जो कुछ हैं, वे सब मंदिर, मूर्ति, उपासना और पूजा घर के भीतर हैं। बाहर निकलने के बाद हम केवल जैन हैं। ये सोच होनी चाहिए। ये स्वाभाविक है, जिसका जहाँ जुड़ाव होगा उसकी निष्ठा वहीं होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सभी से कहता हूँ, किसी से जुड़ो, धर्म से पहले जुड़ो। जब हम व्यक्ति से जुड़ते हैं तो मोह होता है, और जब गुणों से जुड़ते हैं तो धर्म होता है। मोह हमारा कल्याण नहीं कराएगा, हमारा कल्याण धर्म से होगा। व्यक्ति तो कितने आए और गए, भगवान महावीर से लेकर आज तक कितने आचार्य हुए, कितने मुनि तपस्वी संत हुए होंगे, हम कितनों के नाम जानते हैं? कितनों के जानते हैं? न उन आचार्यों मुनियों को जानते हैं, न उनके भक्तों को। लेकिन भगवान महावीर नहीं, भगवान ऋषभदेव के काल में जो धर्म था वही भगवान महावीर के काल में और वही आज है और पंचम काल के अंत तक रहेगा। तो धर्म शाश्वत तत्व है, हम प्रमुखता उसे दें। ये स्वाभाविक है कि जिससे प्रेरणा मिलती है वो उनके प्रति पूरी तरह अर्पित हो जाता है। होना भी चाहिए, लेकिन किसी के प्रति अर्पित होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको उपेक्षित कर दो। आज मुझसे कोई कहे कि जो स्थान मेरे हृदय में आचार्य गुरुवर के प्रति है उस स्थान पर किसी और को बिठाऊं, तो इस जन्म में तो कतई संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वे मेरे देवता हैं, वे मेरे जीवनोद्धारक हैं और मैंने उनके और उनके गुणों को समझा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि बाकी और कोई की तरफ मैं देखूं ही नहीं। जहां जो जैसा प्रसंग हो, जिन शासन को प्रमुखता रख करके हमें चलना चाहिए, और यदि ये प्रमुखता हम रखना सीख गए तो मैं समझता हूं सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। आप एक सवाल और पूछ सकते हैं। गुरुवर, इसी शम्मेर शिखर के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने कोरोना काल में भी यहाँ का सुनसान रास्ते, सुनसान मंदिर भी देखे हैं। आपने वह समय भी देखा है जब कुछ लोग या कुछ बड़े हम आदिवासी भाइयों और जैन समाज के भाइयों को आपस में लड़ाकर अपनी रोटियों को सेकते हैं। आपका सपना क्या है कि हमारा शिखर जी, हम सब का शिखर जी पवित्र क्षेत्र कैसा होना चाहिए? देखिए, सम्मेर शिखर जी के विषय में मैं इतना ही कहूँगा, जितना ऊंचा यहाँ का शिखर है उतनी ही ऊंचाई यहाँ की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग हों या जैन समाज के लोग, सभी से मैं एक ही बात कहूँगा, इस क्षेत्र की पवित्रता को, इसकी स्वच्छता को, पावनता को बनाए रखने का प्रयत्न करना सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करके चलना सबका लक्ष्य होना चाहिए। और इस क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित देखना चाहता हूँ जहाँ पग रखते ही लोगों का हृदय खिल जाए। इसकी तलहटी को मधुबन के नाम से जाना जाता है। ऐसा लगे कि आए हैं तो मधुबन की बासंती बयार बह रही है, छटा चढ़ रही है। और ये केवल बाहर के वातावरण में नहीं, लोगों के भीतर भी हो, आपस में समरसता हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से संपन्न हो सकती। श्रीमान दिलीप जी सुधा जी, गुणायतन ट्रस्टी धुलियान से। गुरुदेव, हम अपने गुरु को किस प्रकार, सच्चे गुरु को पहचान सके ताकि हम अपने धर्म, अपने जीवन को धर्म में आगे बढ़ा सके? हम सच्चे गुरु को किस प्रकार पहचान सके कि धर्म में आगे बढ़ सके? जिनेंद्र वर्णी जब गुरुदेव के चरणों में गए तो पहली बार वे खजुराहो में आए। एक पंच कल्याणक था, 3-4 दिन रहे, दर्शन किया, स्वाध्याय में भागीदारी ली, सामान्य मुलाकात हुई, चले गए। उसके बाद गुरुदेव का विहार मुक्तागिर की ओर हुआ। इस बीच सागर की बाचना में भी आए, बाचना में अपनी भागीदारी की, चले गए। मुक्तागिर में एक दिन वो आए, आकर के गुरु चरणों में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत काम किया, जिनेंद्र सिद्धांत कोश को लिखा, अनेक बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा, जैन जगत के एक बड़े स्तंभ थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कुछ किया, पर मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ अधूरा अधूरा है, क्योंकि मेरे जीवन की एक बड़ी कमी थी। क्या कमी थी? उन्होंने कहा, मैं सब कुछ किया पर किसी को गुरु नहीं बना सका, और गुरु के अभाव में मेरी सारी उपलब्धियां मुझे शून्य दिखती। भरी आंखों से उन्होंने कहा और अपनी बात को जारी करते हुए कहा कि इसमें दोष किसी का नहीं, दोष मेरा था, क्योंकि मैं शिष्य नहीं बन पाया। आज आपके चरणों में आकर उस कमी को पूर्ण करना चाहता हूँ।
आशा है आप मुझे अनुग्रहित करोगे। और गुरु चरणों में शीश रखा और गुरुदेव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद गुरुदेव ने अनुग्रहित किया। यहीं ईश्वरी में उनकी संलेखना हुई, आप लोगों ने देखा भी होगा। सवाल है गुरु को कैसे पहचाने। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, शास्त्रों में तो गुरु की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, पर एक वाक्य में इतना कहता हूं, तुम्हें जो तुम्हारे उलझनों से पार लगा सके समझना वही गुरु होने के लायक है। गु का अर्थ होता अंधेरा, रू का अर्थ होता प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की यात्रा करा दे वो गुरु कहलाने लायक है। और अंधेरे से प्रकाश की यात्रा वही करा सकता है जो खुद प्रकाश में होगा। अगर सामने वाला खुद अंधेरे में है तो जगत को उजाला नहीं दे सकता। तो देखना ये चाहिए कि जिन्हें हम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो उनके अंदर वह सब कुछ है या नहीं जो मैं चाहता हूं। यदि तुम्हारी तरह दुनियादारी और घर गृहस्थी मेरे पास भी रही तो फिर हम में और तुम में अंतर क्या रहा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने बड़ी सरल सी कसौटी हम सबको दी है। विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषय और उसकी आकांक्षा से रहित है, आरंभ और परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वही तपस्वी कहलाने का अधिकारी है। और ऐसे ही गुरु को अपना आदर्श मानकर अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए और उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रेरणा के बल पर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे आराध्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है गुणस्थान के बारे में। गुणस्थान तो 14 होते हैं, लेकिन उसका उन्नति और अवनति का पता हमें कैसे चल सकता है? गुणस्थान है तो भीतर की परिणति। ये किसी दिव्य ज्ञानी के दिव्य ज्ञान का ही विषय है, लेकिन फिर भी हम अपने बाह्य क्रियाचारों से स्थूल अनुमान लगा सकते हैं, बाकी कहा नहीं जा सकता। हमारे अंदर क्या घट रहा है वो कोई दिव्य ज्ञानी ही बता सके। सूरत से श्रीमती मीना जी काला उपस्थित होंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग पारसनाथ स्तुति में पढ़ते हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा सुख और परवाह की इच्छा करते हैं, ऐसा क्या करें सुख और दुख से परे हो जाए? देखिए, आप लोगों की स्तुति में कैसा विरोधाभास। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। ये तो बोलते हैं, पर पहले क्या बोलते हैं? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो। क्या बोल रहे हैं? मेटो मेटो जी, संकट है हमारा। अब पहले तो उनको संकट मिटाने के लिए बोल रहे हो, अब बाद में कह रहे जग के दुख की तो परवाह नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान सोचते होंगे कि मेरे ऊपर जो दुख आए नहीं उसके तुम्हें परवाह नहीं। 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा, कोई को सपना भी नहीं आया कि उपसर्ग आ रहा है, चल के निवारण कर दे। वो धनेन्द्र भी 7 दिन बाद जागा। सच्चे अर्थों में ये जो प्रार्थना है बहुत अच्छी है, और इसमें यही हमें समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है हमें सहज भाव से स्वीकार करना है। भगवान के समक्ष इसलिए प्रार्थना मत करो कि मेरे संकट टल जाए, प्रार्थना इसलिए करो कि चाहे कितने भी संकट हो मेरा मन संभला रहे।
मन न डगमगाए। यदि इतनी बात अंतर में आ जाए तो बेड़ा पार। आज आप सबका समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, आपका दर्शन हम नित्य पाए, आपका दर्शन हम नित्य पाए, आपके श्री पावन चरणों में, आपके श्री पावन चरणों में हम नित्य शीश झुकाए, हम नित्य शीश झुकाए। हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, आपका दर्शन हम नित्य पाए। वेश दिगंबर धारी गुरुवर तुम करुणा के पावन तरवर, आप में बास